कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, एक पेन स्टैंड है, फिगर देखिए 13.16 में क्यूबाइड के शेप का है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। जो क्यूबाइड आकार का शेप आपने देखा होगा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, वहां पे रखे रहते हैं और पेन रखने का स्टैंड बना होता है। To hold pen, the dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। अच्छा ये बताइए ये डायमेंशंस जो लिखे हैं वो क्या है? एनीवन? ये डायमेंशंस लिखे हुए हैं बाई करके, ये क्या है? ब्रेथ हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वेरी वेरी गुड। ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। कितना कितना है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्टली आप ये चेक कर लीजिएगा उसमें कि यूनिट सेम है कि नहीं। ठीक है, तीनों का यूनिट सेम हो गया, क्लियर। अब क्या कर रहा है, 4 कितने हैं उसमें जो रखने के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशन, यानी 4 कोन बना है उसमें। ठीक है, 4 कोन बना है और कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है और जो डेप्थ डेप्थ है वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं। सपोज दैट इट इज ए क्यूबाइड। ठीक है, तो पहले हमको क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है, नहीं पूछा। हाँ, वॉल्यूम वाला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैक। तो सपोज दैट पहले तो हम ये पूरा निकालेंगे, पूरा के लिए क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला आप जानते ही हो, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो एल की वैल्यू 15 इंटू बी आपका हो जाएगा 10 इंटू एच की वैल्यू 3.5। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा ये 15 इंटू 3.5 में 10 से क्या हो जाएगा? 35 क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है, 755 525 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ रहा है। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसमें 4 बनाया। ठीक है, जो हमारा पेन रखने का स्टैंड है ना, ये कोनिकल जो शेप है 4 है। तो पहले हम एक कोन का निकाल लेंगे, उसमें से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होल का निकल जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब लगाएंगे फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक का निकालते हैं, 4 का भी एक साथ निकाल सकते हो, तो 4 इंटू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा? 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कुछ कंसीडर नहीं है, तो जब कंसीडर नहीं है तो क्या रख देते हैं? 22/7। आर कितना है? 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5। क्लियर। और एच की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 1.4। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम में तो आप जानते ही हो, क्यूबिक क्यूबिक। सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ से कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। यहाँ से 0.2। क्लियर। और तो कुछ होने वाला है नहीं, नहीं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 22/4 क्या हो जाएगा? 58/3 इंटू, इनका हिसाब किताब कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा इसका, और 0.2 से क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 3 प्लेस पे 1 2 3
तो प्लस पे हो गया 0.8, तो क्या हो जाएगा 0.050। और फिर इसको भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए, बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाए। चलिए 0.5 8 14 0 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या 44, 0 हो गया कितना 1 2 3 1 2 3 4.4, देख लीजिएगा कैलकुलेशन 4.400/3 आ रहा है। तो इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, हो जाएगा 3 1 जा 3, कितना बचा 1 बचा, और 3 4 जा 14, 5 कर दिया जाए क्या समथिंग, चलिए कुछ कुछ समथिंग में होगा। 3 4 जा 12, फिर बचा 2, और 2 बचा तो मतलब क्या 20, यानी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 जा 6 जा 6 जा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि ये टोटल है ना क्यूबाइड का, इसमें से जो 4 बने हैं ये रखने के लिए उसको माइनस कर देंगे, तो आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा रिमाइंडर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, या क्यूबाइड स्टैंड की जो वॉल्यूम हो जाएगी 5 to 5 में से उसको माइनस कर दीजिए, 5 to 5 0 0 1.466, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हो गया सर। चलिए ठीक है, नोट करना है जिसको नोट कर लीजिए। हो गया सबका नोट, देश कर दे इसको। यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज इतना इतना इतना, इट फ्रेम व्हेन लेट्स स्टार्ट ईच ऑफ द स्फीयर ड्रॉप ड्यूरेशन 1/4 ऑफ द वाटर। अच्छा 1/4 निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। तो कोन का आप इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो कैसा शेप हो जाएगा, ऊपर ऐसा होता है तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है, तो आपको मालूम है ना कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो गया, और उसका जो रेडियस हो गया है वो कितना है, यानी h इक्वल हो गया है 8 सेंटीमीटर और r हो गया है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि बीच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, वाटर को फिल अप किया गया है। व्हेन लिड्स शॉर्ट्स, ठीक है, लिड्स मतलब समझते हैं ना क्या होता है, लिड पारा होता है ना, नहीं मरकरी, लिड मतलब क्या होता है जी,
लेड में हिंदी का क्या होता है? लेड शीशा होता है ना, लेड पीबी। चलिए कुछ भी हो, कह रहा है कि लेड है और each of the which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द बेसल। क्या काम किए हैं? छोटे छोटे गोले हैं शीशे के, कांचे वाले, ठीक है, इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या है कि स्फीयर के साइज का है ये, क्लियर, और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर यानी ये ऐसे है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, कैलकुलेटर ठीक है, रहने दीजिए। पाई आर की वैल्यू 0.5 क्यूबिक। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब कह रहा है कि जब भी when lead salts each of which is a sphere of radius are dropped into the vessel 1/4 of the water flows out। मतलब एक गोली जैसे हम डालते हैं ना, इसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जा रहा है। क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक प्रिंसिपल जानते हो आप लोग फ्लोटिंग का? फ्लोटिंग तो पढ़े नहीं होगे ना? नो सर। फ्लोटिंग क्या सर? फ्लोटिंग में एक जानते हैं, बोलो कौन है जानता है, बोलो तो। सर आयुष्मान। अच्छा आयुष्मान, चलिए। एक है आर्किमिडीज आते हैं इसमें, चलिए एक। हाँ आर्किमिडीज वाला है सर। आर्किमिडीज जानते हो? हाँ जानते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए उसका जानना थोड़ा सा आपके लिए ये जरूरी है। होता क्या है? होता ये है कि आर्किमिडीज ने वैसे कहा क्या था? कहा ये था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वेसल, क्लोज्ड वेसल में, यानी ऐसे समझो कि बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में आपने देखा है कि जैसे मग है, पानी भरा हुआ है, तो आप जैसे ही मग डालते हो पानी बाहर गिरता जाता है, ठीक है। तो पानी बाहर गिरता जाता है, आप देखोगे कि पूरा मग डालने पे ज्यादा पानी गिरता है और थोड़ा सा आधा डालने पे आधा। क्लियर है ये बात? तो आर्किमिडीज ने बताया यही था कि कोई भी वस्तु जब किसी में ड्रॉप की जाती है तो अपने वॉल्यूम के इक्वल जो उसका मटेरियल है उसको स्वेप्ट कर देती है, ठीक है। यानी कोई जैसे मग है, बाल्टी पूरी भरी हुई है पानी से, अगर उसमें मग डालोगे तो उतने ही मेजरमेंट में पानी बाहर निकलेगा जितना उसका, ठीक है, क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो वैसे ही जैसे हमने इसमें लेट डाला, ठीक है, तो 1/4 पार्ट निकल जा रहा है, तो पहले क्या काम करना होगा? इसका निकालना होगा ना कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/385 है, ये है, कुछ भी रख लो, तो कटने वाला तो कुछ है नहीं, 3 चाहे पाई ऐसे ही रहने दो। पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर और एच हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया कोन का और ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा है कंडीशन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हम कोन में करते हैं, यानी कोन वाला को भी कर दो, इसको भी डैश कर दो, तो कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट, 1/4 ही है ना, 1/4 which is water starter sphere of radius का 1/4 ऑफ वाटर, तो 1/4 वाटर इसका बाहर निकल जाता है। तो पूछा है कि कितनी कितनी गोलियां डाली गई है, ठीक है। तो सपोज दैट गोलियां कितनी कर दी जाए? n, और ये हो गया d, यानी तो 1/4 हो गया और b ये पूरा टर्म यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल n, बी डैश की वैल्यू
4/3 पाई 0.5 क्यूबिक। ठीक है, चलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 है ना, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब लग रहा है अच्छा हाँ, फिर 4 से ये 2 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या हो जाएगा 5 5 25 और 25 और 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देख लीजिएगा सब सही है ना। ठीक है, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे है 4, अच्छा क्यूबिक है ना इसका, तो क्यूबिक कितना हो जाएगा 1 to 5 हो जाएगा, 5 का और 3 प्लेस पे हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देने पे 0.5 होगा ना, यानी 0.5, तो 0.5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/0.5, एक जीरो यहाँ 10 डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि कैलकुलेशन आप लास्ट में गड़बड़ कर दे रहे हो एग्जाम में, तो कैलकुलेशन कैसे करना है उसका भी आइडिया लेके चलते रहिए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करेंगे तो कैलकुलेशन बेवजह टाइम ले लेगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। सर आपने कौन रखा कीजिएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। V 1/4 है, तुम्हारा V वॉल्यूम ऑफ कौन है ना? हाँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन है, क्योंकि कह रहा है कि जब भी हम लेड है यानी जो गोली है इसके अंदर डालते जाते हैं तो इसके वॉल्यूम में 1/4 की कमी हो जा रही है, इसको 1/4 तो बाहर निकल जा रहा है। तो ये जितना गोली है, ये जितना भी डालोगे अपने वॉल्यूम के बराबर ही में निकालेगा। ठीक है, क्योंकि इतना जितना गोली है और 1/4 आखिर कितना कम है, 1/4 बाहर निकाल जा रहा है, तो जो बाहर निकला पानी है हमको उसी से मतलब है, समझ रही हो ना। यानी कि गोली जितना हम उसमें करेंगे जितने नंबर का, वो गोली अपने वॉल्यूम के इक्वल ही पानी बाहर निकालेगा। हमको उस निकले हुए पानी से मतलब है, बचे हुए पानी से नहीं मतलब है। बात समझ रहे हो, क्योंकि जो हाँ गोली सर। है जितने भी, हाँ इसीलिए हमने 1/4 किया। एक बात याद रखना, यहाँ पे 3/4 भी हो सकता था किसी अलग सिचुएशन में। अगर आपसे ये कहता है कि गोली डालने के बाद अब पानी कितना बचा, तो 3/4 वॉल्यूम का बचा है, तो अब 3/4 में कितना वॉल्यूम और लगेगा। बात समझ रहे हो, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये पूछा है कि 1/4 निकल गया बाहर, यानी कि बाल्टी, ऐसे समझो कि बाल्टी है उसमें से एक मग पानी बाहर गिर गया है, तो एक मग गोली हमने डाला तो एक मग पानी निकल गया, तो ये रहा गोली एक मग और ये रहा पानी बाहर। बाकी जो बाल्टी में पानी बचा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, गूगल पे जाके पढ़ लेना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने यही कहा था। ठीक है, कि जब भी कोई पानी में या कोई ऑब्जेक्ट डालता है तो अपने वॉल्यूम के इक्वली पानी डिस्प्लेसमेंट करता है। और सेम इसी फंडे पे एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, वो कहाँ गया थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो 6 बाद में देखा जाएगा, पहले 7 थोड़ा सा और हाँ एक बात याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि उसमें 3 फिगर है, वैसे देख लीजिए। ये नोट हो गया? यस सर। यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में मोर देन 2 है ना, इसमें बताया ही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में वही आएगा जिसमें 2 फिगर है। आप क्वेश्चन नंबर 7 में 3 फिगर हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एंड रेडियस स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक कोन है, ये वाला तो फिगर आप जानते ही हो, हेमिस्फीयर पे स्टैंड है तो कैसा होगा।
ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो गया है। और कह रहा है कि an hemisphere radius is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, मतलब इस पूरे को हमने एक क्या बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर में पुट अप कर दिया है, और ऐसा किया है कि ये वाला सरफेस जो है बॉटम को टच कर रहा है, यानी ऐसे कुछ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये रहा हमारा शेप। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है ना कि दिया जैसा है, दीपावली के दिन ये रहा दिया, ये उसकी लौ, उसको हमने बाल्टी में रख दिया है। ठीक है, इस टाइप का है। तो 3 फिगर हो गया ना, एक ये क्या हो गया, ये हो गया कोन, ये हो गया हेमिस्फेयर, और ये क्या हो गया सिलेंडर। ठीक है, सोच लीजिए और देख लीजिए क्या कह रहा है कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेड, दोनों का रेडियस सेम है ना, चलिए ठीक है। तो 60 है, यानी ये हो जाएगा 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा 60। तो जब ये बेस को टच कर रहा है और उसका कुछ नहीं दिया ना राइट सर्कुलर से, हाँ दिया है उसका भी, फाइंड द रेडियस सिलेंडर 60 है, 60 तो होगा ही, इसका भी 60 है, यानी ये रहा 120 पूरा, ये भी इसका भी, यानी सब 60। ठीक है, और फिर क्या पूछा है आपसे, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ है 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो इस क्या हुआ, नहीं चल रहा है, डेटा पे काम कर लीजिए, डेटा पे। अच्छा, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। हाँ, वोडाफोन की स्थिति खराब है आजकल, चलिए छोड़िए। हाँ, तो 120 सेंटीमीटर कौन है, ये पूरा है कि सिर्फ यही है, ये वाला कौन वाला पार्ट है 120 सेंटीमीटर, बताइए तो। तो उसकी हाइट है, किसकी पूरी हाइट है कि कौन की? कौन की सर है कौन सर? की कौन की सर? हाँ, यानी 120 होगी, तो इसकी हाइट कितनी होगी हेमिस्फेयर की? ये तो दिया ही नहीं है। सर वो रेडियस के बराबर होगी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिलेंडर की हाइट दिया है, अच्छा 120 है का, इसका मतलब ये 180 है, यानी ये रहा 60, वो रहा 120, यानी सेम है ना, यानी इस टाइप का है पूरा। चलिए, यानी पूरा ये टच कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ना, इस फिगर में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सर एकदम इसके पहले वाला सवाल का अपोजिट है। हाँ, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा सेंस करो, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे घुमा सकता है आपको पेपर बनाते समय। कह रहा है कि ये नहीं कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्वेप्ट नहीं बोल रहा है, ध्यान से देखना, दिखाई भी नहीं देगा, बड़ा इसमें कोई दिक्कत हो गई है। चलिए, स्वेप्ट नहीं पूछा है आपसे, स्वेप्ट लेफ्ट पूछा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सबको क्लियर? बोलिए, यहाँ पे पूछा है कि ऐसे सोच ले के बस सुन लो ध्यान से। ऐसे सोचो कि ये रहा बाल्टी, मान के चलो थोड़ी देर के लिए वो इक्वल है, यानी सिलेंडर है, उसमें हमने एक ऐसा कटोरा है, उसके ऊपर बना है कोन, उसको हमने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, इसका मतलब क्या हुआ? और मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वेप्ट वाटर, इन दोनों में डिफरेंस अभी को समझ में आ रहा है? बोलो एक बार। यस सर। ठीक है, तो अब बताइए, दो क्वेश्चन यहीं से जनरेट हो गए हैं। अगर स्वेप्ट है तो क्या होगा? अगर मैं स्वेप्ट आपसे है पूछ लूं, अगर वाटर सिर्फ स्वेप्ट है, स्वेप्ट, तो
क्या आंसर होगा? अब जो आपके बुक में पूछा है यानी जो लेफ्ट है तब क्या होगा? पूछा बुक में ये है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। रिस्पांस करो आयुष्मान। अतुल रिस्पांस करो, कैसे होगा? ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर। हाँ, दोनों का क्या करेंगे? प्लस करेंगे सर। भाई हाँ ये तो ठीक है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे लेफ्ट पूछे चाहे स्विफ्ट पूछे, दोनों में सुन लीजिए, दोनों में पहला काम आप यही करोगे, ये रहा कोन और ये रहा हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम निकालोगे। ये तो हो जाएगा, सभी कर लोगे ना? ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट पूछे चाहे स्विफ्ट पूछे, स्विफ्ट का मतलब अब थोड़ा सा सुन लीजिए कि देखिए पानी पूरा भरा है इस बाल्टी में, सिलेंडर में, आपने जैसे ही इस कोन और हेमिस्फीयर को इसमें अंदर पोर के यानी डाल दिया, तो पानी जो बाहर निकल गया वो हो गया स्विफ्ट, और जो बचा हुआ इसके अंदर पानी हो गया वो हो गया लेफ्ट। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ, तो स्विफ्ट पूछे या लेफ्ट पूछे तो कोन प्लस हेमिस्फीयर का निकाल ही लेंगे ना आप, पहले तो निकाल ही चुके हैं, दोनों का वॉल्यूम तो निकल जाएगा ना, ये बोलिए दोनों हो जाएगा ना ये वाला? यस सर। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सुनिए, अगर स्विफ्ट पूछता है तो अभी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से कि कोई भी वस्तु, ऐसे हिंदी में बता रहा हूँ, पानी में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके द्वारा पानी में आयतन के बराबर पानी हटाया जाता है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है जितनी इसकी वॉल्यूम है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करेगा वाटर का स्विफ्ट। यानी अगर आपसे सिर्फ पूछता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्विफ्ट बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो स्विफ्ट होता तो ओनली सी प्लस यानी कोन प्लस हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है? वॉल्यूम होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि बाल्टी में से पानी उतना ही गिरेगा जितना मग का वॉल्यूम होगा। क्लियर? अरे ये बात समझ में? दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं ना? ना सिर्फ हमको कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे बस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ वो भी हो सकता है। तो लेफ्ट वाटर कहाँ मालूम है तुमको? सर वो सर ये फाइंड नहीं हो करके सकता है कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ तो वो लेफ्ट निकलेगा ना। अभी मैं स्विफ्ट बता रहा था आपको कि पानी बाहर कितना निकलेगा, पानी बाहर उतना ही हाँ सर जितना वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना होगा ना उतना ही पानी बाहर निकलेगा। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कभी से कि हमको उस समय सिलेंडर की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ लिखा हल्का लिखूंगा, टोटल क्लियर तो लिखा है। ठीक है, हम सुनिए, माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कि पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना, ठीक है, ये रहा आपका कोन हेमिस्फीयर निकल जाएगा। ठीक है, अब पूछा, बट यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि पानी लेफ्ट कितना है, यानी बचा कितना है। तो इतना तो आप समझदार है ये है। अब क्या करेंगे कि ये निकाल लेंगे सिलेंडर, और सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो दोनों बचे हैं दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हो जाएगा ना? रिस्पांस कीजिए, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ तो एग्जाम में ध्यान देंगे कि जब भी पानी वाला कॉम्बिनेशन आएगा ना तो देख ध्यान देंगे लेफ्ट पूछ रहा है कि स्विफ्ट पूछ रहा है। अगर सपोज दैट अगर कोई भी याद रखिएगा कि स्विफ्ट जब भी पूछेगा तो जो भी ये कॉम्बिनेशन वाला रहेगा आएगा कॉम्बिनेशन ही, उसका ही बस वॉल्यूम निकाल देंगे। इस सेंस में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ये पानी के अंदर डाला गया है या सिंपल यही है। आप समझ रहे हो ना? बात एक ही है, क्योंकि अगर ये सिंपल भी कॉम्बिनेशन है तो वही आंसर होगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है।
अगर पानी के अंदर भी डाला जाए तो इसके द्वारा कितना पानी सेव होगा, इतना ही होगा उसके वॉल्यूम के अंदर। यानी दोनों कंडीशन में इसका आंसर बस दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। क्लियर? का बात बहुत तो चिल्लाइले बड़े हैं, का बात बाकी चिल्लाते रहे। तो भी माइक ऑफ कर दो। चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। आज ये 13.2 कंप्लीट कर दीजिए, आज हो जाना चाहिए। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वैसे हो जाएगा ना कैलकुलेशन? हो हाँ गया सर, हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो कह रहा है कि ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए हाइट एंड बेस डायमीटर व्हिच इज अमाउंट अनदर सिलेंडर इतना इतना इतना, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन। चलिए ठीक है। कह रहा है कि ये रहा एक बड़ा सा, आप डेटा देख लीजिएगा, मैं डेटा नहीं बताता। ये यहाँ पे बस ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये सॉलिड है। सॉलिड है मतलब तभी तो इसके ऊपर एक छोटा सा और सिलेंडर रखा जाएगा। हालो रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, आप तो खुद जानते ही हो। हालो रहता तो ये कहाँ चला जाता। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है तो आपको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को V1 और इसकी V2 आप दोनों निकाल के सम कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा सर। हो जाएगा, रिस्पांस करो, सभी लोग कर लोगे। डेटा गिवन है, इसका V1 क्योंकि दोनों सिलेंडर है तो पाई r स्क्वायर h इसका भी हो जाएगा, इसका भी, दोनों ऐड कर दो, हो जाएगा ना? यस सर। यस ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से ये हो गया? अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म पूछा है, फिर कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। m पूछा है, मास। फिजिक्स के स्टूडेंट है ये। मास ऑफ द पोल, sorry, mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 kg, 8 ग्राम है ना, हाँ 8 ग्राम मास, ये तो इजी, 8 ग्राम मास। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है टोटल भी निकालने में, V1 प्लस V2? नो सर। हाँ, कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ये मुझे अब विश्वास हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इसको देख लेते हैं डील कैसे करते हैं। यहाँ पे तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे इजी इसलिए है क्योंकि कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो 8 ग्राम है। ठीक है, तो टोटल मास पूछा है तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ आएगा ना क्यूबिक सेंटीमीटर, जब आप सॉल्व करोगे तो ये। यस सर। बस उसमें 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, कह देता है कभी कभी ना कि वॉल्यूम को आप निकालोगे, ये तो मान के चलना, कभी कभी रो देता है, डेंसिटी गिवन कर देता है। ठीक है, मान लो कोई 10 देते या 16 पॉइंट। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कोई बोले तो? क्यूबिक यूनिट सर। डेंसिटी का, अरे फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, 9th में था ना डेंसिटी, इसका यूनिट बोलो एनीवन? सर एक बार फिर से पूछिए थोड़ा। डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी नाम नहीं सुने हो क्या डेंसिटी का? नहीं, नहीं होता है भाई सर। डेंस केजी पर क्यूबिक मीटर। हाँ, केजी प्लस क्यूबिक मीटर, बहुत बढ़िया, केजी प्लस क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखो क्या करेगा। सपोज दैट यही क्वेश्चन था, सपोज दैट मान लीजिए कि पेपर बनाने को मिला और आपके टेस्ट में अब ये ऐसे नहीं दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का इतना है तो टोटल का तो निकाल ही दोगे। अब आपके सामने ऐसा है, सेम क्वेश्चन है कि एक पोल है, उसके ऊपर छोटा है, तो आपने वॉल्यूम तो निकाल दिया, क्लियर। अब आपको कह रहा है कि यदि उसकी डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी उतनी है, तो अब मास फाइंड आउट करो। और आंसर मान लो सपोज दैट 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा था,
तो कैसे करोगे, चलो बताओ तो थोड़ा। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रो यानी डेंसिटी वॉल्यूम एंड मास, क्या होता है? रो इक्वल क्या होता है? P is equal to M by V। बहुत बढ़िया, m बाई v होता है, हमको चाहिए m, तो फार्मूले से m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा v इंटू रो। अच्छा, रो को आप d भी करते हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, डेंसिटी को आप d भी करते हो, यानी वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम सपोज दैट ये होता 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू डी, डी इतना है 16.3 kg प्लस क्यूबिक मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ, बट अब देखिए यूनिट यहाँ पे, इसीलिए आपको तो ये क्वेश्चन दिया गया कि आप परेशान हो, क्योंकि वो इवैल्यूएटर भी जानता है, एग्जामिनर सब जानते हैं कि आप बहुत तेज हो, दोनों को निकाल के कैलकुलेट कर दोगे, भी तो निकाल ही लोगे आप, और आप सर यूनिट है इसी में मास। हाँ, इसीलिए ना, क्योंकि जल्दीबाजी में है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, कोई लोग जल्दी से करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये रहा आंसर। और ऑप्शन में हो सकता है कि अगर एमसीक्यू हो, कुछ भी हो सकता है, तो चारों ऑप्शन हो, सेंटीमीटर वाला भी दिया हो, चेंज करके भी दिया हो, तो इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करना आता है ना? चलिए बताइए तो क्या होगा, 1 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर? रिस्पांस करो। 10 लाख। 10 लाख, 10 का पावर बोलो ना। 6। 10 का पावर कितना होगा? हाँ, 10 का पावर, ऐसे मत बोला करो 10 लाख 10 करोड़, ऐसे बोला करो। 10 टू की पावर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो 10 टू दी पावर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल 10 टू दी पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर लोगे, चाहे कहीं भी रख लो, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर को यहीं पे चेंज कर लो, या मीटर क्यूब को यहाँ से चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और 16.3 kg हो जाएगा। आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे सेंटीमीटर क्लियर हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना? रिस्पांस करो। हो जाएगा सर। हेलो, हो जाएगा। हाँ, सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इसी को हाई लेवल बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही हाई लेवल है, कहने का मतलब है कुछ चीजें जोड़ देना, ठीक है, उसको थोड़ा सा, यही है अपर। अब इससे अधिक लेवल का क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है ना, कि अंत में आप इतनी मेहनत करके वॉल्यूम निकाले, और वॉल्यूम निकालने के बाद ही आपको ये फंसा दिया गया इन सारी चीजों में। तो इसके लिए देखो, पार्टिकुलर आप क्या रखो, एक ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, और दूसरा आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जैसे डॉक्टर होता है ना स्पेशलिस्ट, आपको भी जो यूनिट है इसके कन्वर्जन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं हो तो उसका कोर्स कर लो 1 महीने का, स्पेशलिस्ट हो जाओगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों शिवांश, ठीक है ना साहब? यस सर। आयुष्मान जी गए कि है? आयुष्मान है सर, है सर। हाँ, अब वो कहाँ गया था? हमारा मित्र कहाँ है? होगा यहीं कहीं पड़ा होगा। है सर, वो भी है ना। चलिए, तो अब ये हो जाएगा ना 13.2। और हाँ, एक बात और, 13.4 शायद नहीं है, 1 मिनट फुल कस्टम है ना। हाँ, 13.4 नहीं है, तो लास्ट एक्सरसाइज एक ही बचती है अब हमारे और आपके लिए, और वो है 13.3। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ यूनिट कन्वर्जन में किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना? अगर हो रही होगी तो आप चले जाइएगा 6 से 8 की बुक को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जिसको भी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा ना 13.2? यस सर।
चलिए, तो सैंपल पेपर आ गया होगा, वो सवाल या एजू कार्ड का आप ले लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। खत्म हो जाने के बाद हम लोग फिर सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये 30.3 खत्म कर लिया जाए। चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए। किसी का कोई डाउट है?